व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, QR कोड स्कैन कर मजदूरों को जोड़ा, फिर कहा मिर्च लेकर आना। समाजवाद और अम्बेडकरवाद दोनों की राह पर अखिलेश। योगी बोले फिर खड़ा हो सकता है नक्सलवाद। भारत के बालिन शाह बनना चाहते हैं राहुल गांधी। जेनजी के सहारे जीत का बना रहे प्लान। जो मजदूर एक दिन न कमाए तो भूखे सोने को मजबूर हो जाते हैं, उनके आंदोलन को फंडिंग क्या विदेश से मिली? आखिर वो कौन था जिसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, QR कोड स्कैन कर मजदूरों को जोड़ा और फिर एक ऑडियो सामने आया जिसमें ये कहते हुए सुना गया, कल भाई पुलिस वालों पर हमला करना है, लाठीचार्ज दोबारा से पुलिस वालों पर होना चाहिए, हमारे बहुत भाई बहन घायल हुए हैं, तो जल्दी से आने की कृपा करें। इसके अलावा एबीपी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि इंस्टाग्राम चैट में सभी महिलाओं और पुरुषों को चिली पाउडर लाने के लिए भी कहा गया था। यूपी के श्रम मंत्री अनिल राजभर इसमें पाकिस्तान कनेक्शन होने की आशंका भी जता रहे हैं, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस आंदोलन के भड़कने से 2 दिन पहले ही ये कह दिया था, श्रमिकों के नाम पर माहौल बिगाड़ने वाले तत्वों की पहचान कर सख्त कार्रवाई करें, देश में मृत प्राय नक्सलवाद को पुनर्जीवित करने की साजिश से सावधान रहें। चूंकि नक्सलवाद ने एक दौर में गरीबों और मजदूरों को ही निशाना बनाया था और इस बार मजदूरों को आगे कर 20,000 सैलरी वाली झूठी जानकारी फैलाई गई, तो सवाल ये भी है, क्या इसके पीछे की मंशा नक्सलवाद को दोबारा जिंदा करने की है? अगर ये मंसूबा किसी ने पाला है तो फिर वो कामयाब नहीं होने वाला, क्योंकि अब दौर बदल चुका है। जिस CPI-M पार्टी पर इन नक्सलियों को समर्थन देने के आरोप लगते थे, अब वो पार्टी भी सिमट चुकी है और भारत की राजनीति एक नए रास्ते पर चलने लगी है, जहां अखिलेश यादव लाल टोपी और नीला गमछा दोनों लेकर चलने लगे हैं। समाजवाद और अम्बेडकरवाद दोनों की विचारधारा दिखाकर सत्ता तक पहुंचने का ख्वाब देखने लगे हैं, तो वहीं राहुल गांधी जेनजी के जरिए सत्ता हासिल करने की फिराक में है। शायद यही वजह है कि देश में कोई भी प्रदर्शन हो, राहुल गांधी तुरंत उसमें कूद पड़ते हैं और एक बार तो वो सीधे तौर पर देश के युवाओं से जेनजी आंदोलन की अपील भी कर चुके हैं। अब मजदूर आंदोलन को भी उन्होंने समर्थन देते हुए कहा, नोएडा में जो हुआ वो देश के मजदूरों की मजबूरी और दर्द की आवाज है। 20,000 वेतन की मांग कोई लालच नहीं, बल्कि उनका हक है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, क्या इस आंदोलन की चिंगारी जानबूझकर ऐसे वक्त पर भड़काई गई जब वैश्विक संकट से गैस के दाम बढ़ने लगे, मजदूरों की तकलीफ बढ़ने लगी, तब उन्हें सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया गया? नेपाल में जब आंदोलन हुआ था तो वहां भ्रष्टाचार से लेकर महंगाई तक का मुद्दा चरम पर था। वहां की जनता KP शर्मा ओली की सरकार से नाराज हो चुकी थी। लेकिन हिंदुस्तान की कहानी इससे अलग है। यहाँ जनता में नाराजगी भरने की कोशिश में कुछ लोग लगे हैं, जिनकी कलई आंदोलन की जांच के बाद खुद ब खुद खुल जाती है। चूंकि नोएडा वाले मामले में कईयों को गिरफ्तार किया गया है, कई डिजिटल सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं, जो इस आंदोलन की टाइमलाइन से लेकर पूरी कहानी तक खोल सकते हैं। क्योंकि ये बात सच है कि मजदूरों की तकलीफ जायज है, पर कोई मजदूर हाथों में पत्थर उठाकर सलाखों के पीछे नहीं जाना चाहेगा। तो क्या जो लोग रुमाल बांधकर प्रदर्शन को उग्र करने में शामिल थे, वो कहीं बाहर से आए थे? ये भी बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।